वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी तीनों दिनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 फरवरी को आपको क्लास नहीं मिली, 4 फरवरी को संडे था तो आपको वीकली क्लास मिल गई, और आज है 5 फरवरी, तीनों का एक साथ आपको करंट मिलेगा। हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे राजेंद्र प्रसाद राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त हो चुके हैं। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ है, और एयरफोर्स का जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास पूरी इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे फैक्ट के साथ। डेली आपको इस समय ये क्लास मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिले। कल आपको वीकली क्लास दी थी, उसका टेस्ट भी आज ऐप में उपलब्ध हो जाएगा। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब भी बुरा हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, आपकी नीयत, कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करते हैं, सच्ची नीयत से मेहनत करते हैं तो कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। एक दिन कर्ज मेहनत का भगवान भी चुकाता है। हाँ, टाइम लग सकता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत सच्ची होगी, सच्चे रास्ते पर सही आप चलते होंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़े कल के क्वेश्चनों को। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 47 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? पांचवा, 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन नाल, बीकानेर। मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहर में देश का कौन सा शहर शामिल हुआ है? जैसलमेर। और टॉप 10 में 9वां स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया है? जयपुर, जोधपुर और सीकर जिले को। फिर हमने पढ़ा नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव सहकारी है, और इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? जनता क्लिनिक। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़े। इनका टेस्ट डेली नानक क्लासेज ऐप में चल रही इस टेस्ट सीरीज में होता है, डेली, वीकली, मंथली। आज आपको मंथली जनवरी महीने की पूरी बूस्टर डोज के साथ PDF मिल जाएगी। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। टेस्ट आपको 3 पार्ट में मिल चुका है। आज वीकली भी कल वाला मिल जाएगा। तो सब डेली, वीकली, मंथली PDF सब सुविधा उपलब्ध है। बस आप में पढ़ने में कमी नहीं रहनी चाहिए। पहला प्रश्न, राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता, कह दो, एडवोकेट कह दो। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले महाधिवक्ता RC अग्रवाल के नाम से इन्हें नियुक्त किया गया था। वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ नाम आया था। फिर राजीव महर्षि ना अतिरिक्त बनाए गए थे। अब उन्हें भी ये चार्ज छोड़कर अब पूर्ण रूप से, क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी भी कितने दिन हो गए आपने अपना सरकारी वकील नियुक्त नहीं किया, तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त कर दिए। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना, राजेंद्र सिंह को जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया, जबकि राजेंद्र प्रसाद को नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। MM श्रीवास्तव राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन ही चुके हैं। 4 बार के कार्यवाहक, 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। अब ये 42वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और एग्जाम में पक्का है। इससे पहले महाधिवक्ता थे महेंद्र सिंह सिंघवी। अब करें स्टार्ट। देखो, राजस्थान 16वीं विधानसभा की पदाधिकारी देखो, राज्यपाल है कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ बने थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। कौन है विपक्ष के नेता? टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचिव सुधांश पंत, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। आज इनकी राजस्थान में कौन क्या की एक छोटी सी आपको क्लास मिलेगी, आप उस क्लास को देख लेना। दूसरा प्रश्न, जोधपुर में भारत के साथ 12 देश की एयरफोर्स अगस्त महीने में किस युद्धाभ्यास में भाग लेगी? बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार युद्धाभ्यास पे, यानी एक हफ्ते में 2 दिन हम बात करते करते हैं।
तो जोधपुर में भारत के साथ लगभग 12 देशों की एयरफोर्स है, वो अगस्त महीने में इस युद्धाभ्यास को करेगी। उसका नाम होगा तरंग शक्ति 2024। क्या नाम होगा? तरंग शक्ति 2024। देखो अभी साडा तनसेक भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर में चल रहा है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच महाजन बीकानेर में हो गया, और महाजन बीकानेर में भी होने की संभावना है भारत और जापान के बीच धर्मघर्जन। तो आने वाले एग्जाम में संयुक्त अभ्यास से प्रश्न आएगा। भारत के साथ 12 देश की एयरफोर्स जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास करेगी। उनमें प्रमुख है यूएसए, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, यानी बड़े बड़े देशों की ये वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। कहाँ पे? जोधपुर में। और क्या नाम? तरंग शक्ति 2024। क्या नाम? तरंग शक्ति 2024। और ये प्रस्तावित है अगस्त में, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, इराक में होने वाली एशियाई कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? जी बिल्कुल, इराक में होने वाली एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए। और ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूएई के अंदर, रियाद के अंदर हुई थी सऊदी अब घुड़सवारी प्रतियोगिता, और उसमें हमारी जो घुड़सवार है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, उन्होंने 3 पदक जीते थे। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, इसलिए इनको याद रखने हैं। तो इराक में होने वाली एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो एक का नाम है पीयूष जोशी और एक का नाम है प्रिया गुर्जर। यानी पुरुष वर्ग में पीयूष जोशी बीकानेर के, और महिला वर्ग में प्रिया गुर्जर का सिलेक्शन हुआ है। और श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के पैरा तीरंदाज हैं। तो बी और सी इसका उत्तर हो जाए। देखो, इराक में 19 से 24 फरवरी 2024 को होने वाले एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के पुरुष खिलाड़ी बीकानेर के तीरंदाज पीयूष जोशी और राजस्थान की महिला खिलाड़ी प्रिया गुर्जर को शामिल किया गया। इन दोनों को याद रखना। अब इन पे नजर रहेगी कि अगर पदक लेके आते हैं तो निश्चित हमारे लिए गौरव की बात होगी। तो पीयूष जोशी और राजस्थान की महिला खिलाड़ी प्रिया गुर्जर। शिक्षा विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहता है? कुछ दिन पहले हमने दिसंबर की पढ़ी थी। दिसंबर में हमने ये पढ़ा कि चूरू टॉप पे और 33वें स्थान पे जयपुर, यानी क्या, अंतिम रैंक पे। अब शिक्षा विभाग ने जनवरी माह की रैंकिंग और जारी कर दी। इसमें टॉप पे रहा है कोटा। टॉप पे कौन सा रहा है? कोटा। और अंतिम स्थान पे रहा है 12। कोटा टॉप पे, अंतिम स्थान पे 12। हर एक माह की रैंक जारी होती है तो वापस जारी कर दी। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से साला दर्पण पर उपलब्ध डाटा के आधार पर हर माह की रैंक जारी की जाती है। जनवरी माह की रैंकिंग में कोटा जिला पहले, जबकि 12 जिले अंतिम स्थान पे रहा। दिसंबर माह की रैंकिंग में चूरू पहले स्थान पे, जबकि अंतिम स्थान पे जयपुर रहा। अब स्कूल शिक्षा विभाग की बात आती है तो 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार जो होगा उस दिन होगा। एक ये गुड टच बैड टच चला, ऑपरेशन गरिमा, इससे पहले शतरंज वाला चला था, 19 नवंबर को रिकॉर्ड बनाया था। तो शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि शनिवार का दिन नो बैग डे होता है, उस दिन बहुत सारे नवाचार किए जाते हैं। तो अब जल्दी से बताओ, राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन बन गए? राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन बन गए? याद रखना है, साथ में मंत्रियों को याद रखना जरूरी है ना, क्योंकि प्रश्न तो आना है। राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन बन गए? मदन जी दिलावर बन गए। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न, जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे रहा है? जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये रहा है बाड़मेर। बाड़मेर की शिव तहसील से नाम आता है राजस्थान के सबसे युवा विधायक बाड़मेर से कौन? जल्दी से बताओ कमेंट करके। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पेपर में आएगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका व्हाइट हाउस के द्वारा भी कांग्रेचुलेशन, बधाई दी गई थी, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बाड़मेर जिला प्रदेश भर में टॉप पे रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग को पुरुष व महिला नसबंदी, सुरक्षित मातृत्व सेवा, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण में सुधार पर किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। जिले में 2021-22 में हुए 88.94% टीकाकरण की तुलना में 2022 में 92.74% टीकाकरण हुआ। महिला व पुरुष नसबंदी में चौटन जो ब्लॉक है वो सबसे आगे है। चौटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है ना। हाई फोक्स हाई वेल्थ पर बेस्ट परफॉर्मेंस
हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। इस जिले को बाड़मेर जिले को प्रदेश में टॉप पे रहा है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए। जब बात आती है बाड़मेर प्लस जालोर की सीमा, तो यहाँ पे एक हवाई पट्टी, अभी इमरजेंसी पट्टी का उद्घाटन किया गया है NH 925 पर। बाड़मेर से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम है बालोतरा, जहाँ पंचभद्रा झील चली जा उसमें गई है। जो रिफाइनरी है वो भी बालोतरा के अंदर चली गई। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सा सैन्य हवाई अड्डा है? उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा, जिसे नागरिक हवाई अड्डे का दर्जा भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में सत्य कथन बताओ। सुरक्षित स्कूल रहेगा तो सुरक्षित राजस्थान रहेगा, यानी गुड टच बैड टच, यानी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक स्पर्श किया जाता है वो एक अलग तरीके का होता है, गुड टच और बैड टच। ठीक है, यानी किस प्रकार किस नियत से उन्हें टच किया जा रहा है उसके बारे में ये चीजें सिखाई जा रही है। लगातार स्कूल विभाग काम कर रहा है। तो प्रथम चरण चला था 26 अगस्त 2023 को, द्वितीय चरण चला था 28 अक्टूबर 2023 को, और तृतीय चरण चला था अब चला है 3 फरवरी 2024 को। तो उपयुक्त सभी सत्य है, बस याद रखना। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान तीसरा चरण 3 फरवरी 2024 को चला है। तीनों चरण याद रखना, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। 3 फरवरी 2024 को नहीं चला है क्योंकि क्वेश्चन एक एक साल पुराने आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 3 महीने पढ़ लिए और आगे प्रश्न, कम से कम एक साल का करंट पता होना चाहिए। और वही बात कि पता होने का मतलब ये नहीं है जीके की तरह डेली पढ़ोगे ना तब जाके साल बाद अगर कोई प्रश्न आ गया ना आपके पेपर में तो सही होगा। अब कोई कह दे 5 दिन पेपर के रह गए, 10 दिन रह गए, मैं वहां से PDF ले लूं, मैं वहां से वो ले लूं, प्रश्न तो जरूर पढ़ लोगे लेकिन पेपर में आ गया ना बस कंफ्यूज रहेगा, ये हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन दो कंफ्यूजिंग रहेगी और गलत करके आ जाओगे। ठीक है, ये जरूरी है याद करना। मान लो जैसे प्रश्न आ गया साल बाद सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का दूसरा चरण कब चला, ऑप्शन आ जाएगा 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। फिर क्या करोगे? बस इसीलिए हमने ये मुहिम चला रखी है। कौन सी? ये करंट वाली, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। ठीक है, फिर 6 माही टेस्ट भी मिलेगा, साल का टेस्ट मिलेगा और PDF मिलती है डेली और मंथली। तब कह रहा हूँ आज से ये लोगे ना तो पूरे साल पढ़ोगे करंट, तब जाके आपकी तैयारी होगी, प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो कहां बनाया जा रहा है? प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? अलवर केंद्र। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और काफी चर्चा में भी है, इसको याद रखना। क्या है? प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो अलवर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? अलवर में बनाया जा रहा है। साइलो की क्षमता 75,000 मीट्रिक टन है। इस भंडारण केंद्र में 3 साल तक गेहूं सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस केंद्र में भारतीय खाद्य निगम के अलवर मंडल में आने वाले 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अलावा पंजाब और हरियाणा से आने वाला गेहूं भी रखा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थानों पर साइलो बनवा रही है। कितने? 12 राज्यों में 249 स्थानों पर साइलो बनवा रही है। इसमें राजस्थान में अलवर में तो बनेगा, इसके बाद गंगानगर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बीकानेर और धौलपुर में भी साइलो बनेगा। ठीक है, गेहूं के भंडारण के लिए। ठीक है, गेहूं के भंडारण के लिए अलवर में बनाया जा रहा है। लगभग भारतीय खाद्य निगम क्या कर रहा है? 12 राज्यों में 249 स्थानों पर यह साइलो बनाएगा और अपने राजस्थान में अलवर के बाद गंगानगर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बीकानेर, धौलपुर में भी साइलो बनेगा। अब साइलो है क्या है? ये साइलो देखो, बूस्टर डोज। साइलो क्या होता है? अनाज भंडारण की नई और अत्यधिक टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना बोरी अनाज का भंडारण किया जाता है। जैसे अपने घरों में बोरियों में रखते हैं ना गेहूं और उसमें इल्ली वगैरह गिर जाती है, चिकन का खपरियो पड़ जाए, ठीक है, ये फिर खराब हो जाती है, आटा सा बन जाता है। और अब सरकारें इनके पास इतना गेहूं खरीदती है और भंडारण करती है, अगर इतना खराब हो जाए तो कितना नुकसान है। तो एक नई पद्धति आई है, अनाज भंडारण की नई और अत्यधिक टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना बोरी अनाज का भंडारण किया जाता है। यह स्टील का ढांचा होता है, इसमें 4 बेलनाकार बड़े टैंक होते हैं। इसमें बिना बोरी के अनाज का भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। ऑटोमेटिक तरीके से टैंकों का तापमान नियत रखा जाता है जिससे अनाज खराब नहीं होता। ये होता है साइलो। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, एक भारत ब्रांड क्या है? चावल की महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार अब आटा और चना दाल की तर्ज पर भारत ब्रांड के नाम से सस्ता चावल बेचने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपये किलोग्राम के भाव पर भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी।
साथ ही व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा करने के लिए भी कहेगी। तो पेपर में आ जाए, इंडिया स्तर का प्रश्न है ये। भारत ब्रांड, तो भारत ब्रांड नाम से क्या बेचेगी? चावल बेचेगी सस्ते दरों पे। खिलाड़ी व उनके खेल से संबंधित असत्य बताओ। देखो, मोनिका चौधरी जूडो की खिलाड़ी है, मोनिका जाट साइकिलिंग की खिलाड़ी है, मंजू चौधरी वुशु की खिलाड़ी है, अभिनंदन खंडेलवाल कबड्डी। ये गलत है, अभिनंदन खंडेलवाल। अब जल्दी से बता दो, कुछ दिन पहले मैंने अभिनंदन खंडेलवाल का नाम लिया। अब ये प्रश्न कहाँ से आया? तो कल न्यूज के अंदर था, ये चर्चा में थी ये। मोनिका चौधरी जूडो को खिलाड़ी, मोनिका जाट साइकिलिंग, मंजू चौधरी वुशु, इसलिए मैंने दे दिया खेल खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी कितनी याददाश्त रहती है अभिनंदन खंडेलवाल के बारे में, बताओ, फिर तथ्य में मिल जाएगा आप। देखो, अभिनंदन खंडेलवाल छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने तैराकी में कांस्य पदक जीता है। मंजू चौधरी जोधपुर की है, गोवा में खेलो इंडिया वुशु लीग चैंपियनशिप हुई, वहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। और मोनिका चौधरी जयपुर की है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीता। और मोनिका जाट है वो बीकानेर की साइकिलिस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? ये प्रश्न कल कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में है, और आज से घोषणा की गई है, कम से कम साल हो गया इस पुरस्कार को। तो देवीलाल मैया, क्योंकि इससे पहले किरण बादल का प्रश्न आ चुका है, आशीष पुरोहित का प्रश्न आ चुका है, अब देवीलाल मैया का प्रश्न आ गया। और आने वाले एग्जाम में 100% प्रश्न ये आएगा डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। ये तो एक नहीं 2-4 पेपरों में आएगा, इतना और बता देता हूँ। ये आपके सामने तस्वीर देवीलाल मैया। देवीलाल मैया साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को दिया गया। रचना अंतसरो ओल्मो, पिछली साल दिया था 2022 का आशीष पुरोहित को राजस्थानी युवा पुरस्कार। देखो क्या होता है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है टोटल 24 भाषाओं में, 22 भाषा जो संविधान की अनुसूची में है, 2 एक इंग्लिश और एक राजस्थानी भाषा को जो शामिल है उनको देते हैं। अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। इसमें जो मुख्य पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें 1 लाख रुपए होते हैं, बाकी दोनों में 50-50 हजार, यानी 3 प्रकार के पुरस्कार हैं। एक तो मुख्य पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार। तो देवीलाल मैया को दिया गया है युवा पुरस्कार। इसको युवा पुरस्कार देवीलाल मैया को, रचना अंतसरो ओल्मो। और किरण बादल को मिला था, किरण बादल को राजस्थानी बाल स्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार में। ये 2 तो फिक्स है, पेपर में आ चुके हैं। अब ये तीसरा अभी आएगा, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जोधपुर के हैं, राजस्थान काव्य करती पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड दिया। और ये प्रश्न 100% आएगा फिक्स है। देख, अब ज्यादातर ये प्रश्न आता है केंद्रीय साहित्य अकादमी, और जब जब जिनको मिला है वो प्रश्न कब भी आ सकते हैं। तो मैं बूस्टर डोज देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थानी भाषा श्रेणी में केंद्रीय साहित्य अकादमी प्राप्त क्या 2022 का मिला था कमल रंगा अलेखू अम्बा के लिए, पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया। 2021 का मिला था मिथेश निर्मोही को मुक्ति के लिए। 2020 का मिला था डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को संस्कृति री सनातन दीठ। अब ये इनकी जो रचना है ना, जिनके लिए दिया है, ये आपको कला संस्कृति के हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बोले अलेखू अम्बा किसकी रचना है, मुक्ति किसकी रचना है। 2019 में रामस्वरूप किसान को दिया था बारीक बात के लिए। 2012 में दिया था आईदान सिंह बाटी आंख हीरा हरियल सपना। ये प्रश्न कई बार आता है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। फिर 1979 में डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को पागी के लिए, ये देखो पागी बहुत बार रचना आती है। 1977 में सत्य प्रकाश जोशी बोल बारमली। 1976 में कन्हैया लाल सेठिया को लिलटांस के लिए। 1975 में मणि मधुकर पग फेरो। और 1974 में विजय दान देता बातारी फुलवारी खंड के लिए, जो 14 खंडों में विभक्त है। ये प्रश्न आते हैं गाते नहीं है, देख लो। इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम में आ चुका है। तो ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे कृषि पर्यवेक्षक में आए हुए राजस्थान जीके के सारे प्रश्न डाल दिए। कल करंट के 2 ही प्रश्न आए थे। एक तो ये प्रश्न आया था, एक प्रश्न ये आया था कि जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। और एक वो पर्यटक वाला आया था, पर्यटन वाला, ठीक है, किसके साथ समझौता है। वो उसने ये नहीं लिखा कि समझौता 22 का कह रहा है 23 का। अगर वो 23 का कह रहा है तो वो उसने सिंगापुर के साथ भी किया था, स्विट्जरलैंड के साथ भी किया। क्या उत्तर माने,
एक प्रश्न आया हुआ था जीके का, उदयपुर की लड़ाई कब हुई। अब ये उदयपुर की पता नहीं कौन सी लड़ाई आ गई। तो एग्जामिनर खुद देखो कैसे प्रश्न देता है, और ऐसे प्रश्न ये वो होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको छोड़ने होते हैं 2-4 प्रश्न। तो टेलीग्राम ज्वाइन लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपके पास कोई भी सूचना है वो मिल जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किए गए। आप सभी का बहुत ही शानदार जवाब था राजेंद्र सिंह। क्या था? राजेंद्र सिंह। अब आपके लिए क्वेश्चन, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 13, 17, 47, 66। जवाब आपको देना है, और कौन से पदक तालिका में स्थान मिला उसका जवाब भी देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, हनुमानगढ़ जिला किस संभाग में आता है? तो बीकानेर में। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है। रामसनई संप्रदाय की डाबड़ा कांड डिडवाना कुचामन में कब हुआ? 1947 में। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वन वाला जिला जोधपुर। इनकी व्याख्या मैं आपको पूरे एक साथ करवाता हूँ संडे के दिन। आज मैं इनकी व्याख्या पूरी करवा दूंगा, और क्वेश्चन भी आपको दूंगा, 4 ऑप्शन, उनके उत्तर देने हैं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो कल कृषि पर्यवेक्षक में आए थे। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक अरवार बांध किस नदी पे है, और किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? ये कल कृषि पर्यवेक्षक में आए थे। वैसे मैंने सारे की सारी क्विज टेलीग्राम पे डाल दी, आप उसे ज्वाइन करके पढ़ लें। निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक शेयर करें। और आप सभी को बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, रीट लेवल, फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लासें चल रही है, पीटीआई की रिकॉर्ड क्लासें हैं। वीआईपी मेंबरशिप लेते हो तो सारी टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए फ्री होती है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान जीके, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता है, जो करंट की है, ज्योग्राफी की है, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप इनका अध्ययन करें। संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है। कोई विद्यार्थी अगर संपूर्ण हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधि ज्वाइन करना चाहता है तो रणजीत सर के द्वारा पूरी की पूरी रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, निरंतर अध्ययन करें। आज दिल्ली का टेस्ट होगा, चूरू जिला पढ़ाया जाएगा, चूरू जिले का टेस्ट आपका मिलेगा। ये देखो 3 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर, और फर्स्ट ग्रेड के तीसरे टेस्ट का आज सोल्यूशन दिया जाएगा और रैंक जारी होगी। चौथे टेस्ट का क्या है, कंटेंट में जाके और टेलीग्राम मैंने डाल दिया। और आप कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की तो मेरे इंस्टाग्राम ज्वाइन करके फॉलो करके अब वहाँ मेरी समस्या, आप अपनी समस्या दे सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है। बाकी निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित सफल आपको होना ही होना है। बस एक ही दिमाग में रखना है। धन्यवाद।